Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. तो we reached to Bangkok. Actually बैंकॉक से हम लोग पटाया भी आ चुके हैं. तो बैंकॉक से पटाया ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का जर्नी था. तो हम लोग एक होटल में चेक इन भी कर चुके हैं जो हम लोग ऑनलाइन में बुकिंग किया था. बट हम लोगों का फ़्लाइट इतना ज़्यादा लेट था, ऑलमोस्ट 3-4 घंटा. तो होटल वाले हम लोगों का बुकिंग कैंसिल कर दिया. एक्चुअली चेक इन का लास्ट टाइम 5 था और हम लोग वहाँ पे पहुँचे 7:30 ऑलमोस्ट. तो पहुँच के हम लोगों को पता चला कि हमारा बुकिंग कैंसिल हो चुका है. तो वहाँ जाके हम लोगों को फिर से वो होटल बुक करना पड़ा ऑफ़लाइन. तो दैट इज़ द स्टोरी. तो फिर हम लोग थोड़ा सा नैप लिया, थोड़ा सा नहीं, ऑलमोस्ट 2-3 घंटा, क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि पूरा रात हम लोग एयरपोर्ट पे बस बैठे थे. इतना ज़्यादा एयरलाइंस हम लोगों को परेशान किया. फिर थोड़ा सा नैप लेके हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो गया और एक कप करके कॉफ़ी पिया. एंड आई एम रेडी. तो दिस इज़ माई आउटफिट. जो होटल हम लोगों ने बुक किया वो एकदम ही सी के पास थे. तो ये जो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट हम लोगों को दिखा. एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट था, बट ये रेस्टोरेंट स्पेशली हम लोगों को अच्छा लगा क्योंकि बहुत पास में भी था और यहाँ से सी व्यू भी आ रहा था. तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे. तो होटल बाहर से भी देखने में तो अच्छा था और जाने के बाद ही एक ड्रिंक ऑर्डर कर लिया. हम लोगों ने लिया ड्रिंक में कोकोनट मिल्क शेक. एंड फर्स्ट सिप में तो उतना पता नहीं चला. एंड उसके बाद ये जो मुझे अच्छा लगा, ओ माय गॉड, इट वाज सो रिफ्रेशिंग. तो इट वाज द बेस्ट ड्रिंक आई हैव एवर हैड. एंड इसके बाद अगर मैं कभी भी किसी भी थाई रेस्टोरेंट पे जाती हूँ तो ये ड्रिंक मैं ज़रूर ढूंढती हूँ. देन वी ऑर्डर्ड फ्राइड राइस विथ पाइनएप्पल. इट इज़ बेसिकली फ्राइड राइस. इसमें एग्स था, कुछ वेजिटेबल्स था, पाइनएप्पल्स था एंड श्रिम्प था. तो ये जो खाना था मुझे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था. मुझे लगा था कि अच्छा नहीं लगेगा, बट ये भी बहुत 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 टेस्टी था. इस रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. एक्चुअली थाईलैंड का खाना ही अच्छा है, आई डोंट नो, बट जितना भी जगह पे हम लोग खाए थे मुझे सब बहुत पसंद आया था. स्पेशली ये वाला रेस्टोरेंट पे हम लोग 2 बार गए थे. तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितना पसंद आया. दिन हम लोग चले गए थे बीच में. बीच के साइड में हम लोग बैठे थे, अच्छे से चिल कर रहे थे. बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और व्यू तो माशाल्लाह. तो बहुत देर तक हम लोगों ने वहाँ पे बैठा रहा. बहुत जल्दी जल्दी में बहुत जगह घूमेंगे ऐसा प्लान हम लोगों का बिल्कुल नहीं था. बस हम लोग चिल करने के लिए ही घूमने गए थे. तो हम लोगों ने बस चिल ही किया. तो बहुत टाइम तक वहाँ पे बैठे रहे. तो वहाँ पे कुछ खाना वाना भी खाया. जो खाना हम लोगों ने खाए थे तो वो फ्राइड फ़िश था और एक चिकन था. एक्चुअली 3-4 का कुछ कॉम्बो भी था. तो खाना बहुत रिजनेबल था. तो टेस्ट के हिसाब से भी उतना ख़राब नहीं था, ठीक ठाक ही था. मुझे तो ठीक लगा. तो फ़िश में थोड़ा सा ऐसे स्मेल आ रही थी, बट ठीक है, वी कैन मैनेज. एंड इसके बाद एकदम सी के पास चले गए थे. एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा था तो मैं थोड़ा सा आराम से बैठी थी. तो इसके बाद सी के पास गया, वहाँ पे थोड़ा सा चिल किया. मुझे बहुत अच्छा लगा. वहाँ पे देख रही थी कि बहुत छोटा छोटा बच्चा वहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, पानी में मस्ती कर रहा है. मुझे तो देख के ही डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो बिल्कुल स्विमिंग नहीं आता. तो मैं पानी से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ. तो मैं अगर कभी भी बीच पे जाती हूँ तो मैं बहुत दूर दूर ही रहती हूँ. थोड़ा सा ही पानी में जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और मुझे घर से भी मना करता है क्योंकि कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है. और मेरा जो हस्बैंड है उसको भी स्विमिंग नहीं आता, तो कौन ही संभालेगा सिचुएशन. तो
और देखो, घूमने के लिए तो आप कहीं भी चली जाओ, घूमने के लिए आप जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ये तो श्योर है। बट आई एम नॉट एट ऑल बीच पर्सन। मुझे पहाड़ वगैरह ज़्यादा पसंद है, मुझे एक्चुअली ठंड ज़्यादा पसंद है, ऐसे बीच का ये जो गर्मी होता है इससे। तो घूमने जाओगे तो अच्छा ही लगेगा, बट मैं स्विम नहीं कर सकती, तो मैं बीच पे उतर भी नहीं सकती, तो मैं उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ बीची पर्सन के जैसा। तो मुझे तो उतना ख़ास नहीं लगता है, बट घूमने के लिए आप कहीं पे भी चले जाओ अच्छा ही लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा। एंड थाईलैंड में तो हम लोग बिल्कुल दूसरी बार जाना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों का ये ट्रिप बहुत छोटा था, हम लोग बस पटाया में ही रुके, हम लोग बैंकॉक भी नहीं देखा उतना। एक रात तो बैंकॉक में बनता ही है, तो नेक्स्ट टाइम बैंकॉक ज़रूर जाएंगे। देन हम लोग चले आए थे होटल में, क्योंकि मुझे एक बार फ्रेश होना था और हम लोगों को दूसरी जगह जाना था। तो मैं तो पहन ली ये वाला आउटफिट, ऊपर का जो टॉप है ये अर्बन डिवीबू से है, एंड नीचे का स्कर्ट एंड फुटवेयर दोनों ही ज़ारा से है। तो होटल से हम लोग निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों को जाना था एक बहुत फेमस शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है टर्मिनल 21, वहाँ पे। तो हम लोगों ने निकल पड़े होटल से। लड़की हूँ तो ऑफ़ कोर्स मिरर देखते ही खुद को देख लूँगी। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे वो नॉर्थ में था, नॉर्थ पटाया में। तो अभी हम लोगों को जिस शॉपिंग मॉल में जाना है वो शॉपिंग मॉल है सेंट्रल पटाया में। तो अभी हम लोगों को लेना है एक टुक टुक जो इसी स्ट्रीट से मिलेगा, ऐसा ही पता चला हमारे जो होटल है उसके रिसेप्शन से। इसके पहले टुक टुक का बहुत नाम सुना था, तो हम लोगों ने चढ़ भी लिया। तो दिस इज़ द शॉपिंग मॉल, इसका नाम है टर्मिनल 21। तो ये बहुत यूनिक तरीके से बनाया हुआ है ये शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल तो हर एक ही अच्छा ही होता है, बट ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप लोगों को दिखेगा आगे जाके। शॉपिंग मॉल में एंटर करते ही मैं पागल हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे LYN करके एक ब्रांड देखा, जो सिंगापुर में जैसे चार्ल्स एंड कीथ रहता है, तो थाईलैंड में ये वैसा वाला ब्रांड है। सेम ही प्राइसिंग होगा। तो वहाँ पे घुसे थे, तो मुझे उतना खास कुछ पसंद नहीं आया, तो निकल पड़े। एक्चुअली ये जो शॉपिंग मॉल है, ये शॉपिंग मॉल एयरपोर्ट थीम का है। तो एयरपोर्ट में जैसे गेट 1 गेट 2 रहता है, तो वैसे ही गेट 2 से हम लोगों ने एंटर किया, और इसके एक एक फ्लोर एक एक कंट्री को डिफ़ाइन करता है। तो हम लोग अभी पेरिस में हैं, तो आप लोगों को आईफेल टावर देख के पता ही चल रहा होगा। तो ये एक आईफेल टावर बनाया हुआ है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है वो पेरिस है। तो पेरिस में जाके आईफेल टावर के नीचे जो प्रपोज़ करने का हर एक लड़की का ड्रीम होता है, तो वो अगर किसी का नहीं हुआ तो वो आके फुलफ़िल कर सकता है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो पेरिस से डिपार्ट करके अब मैं अराइव कर रही हूँ लंदन में। एक्चुअली हर एक फ्लोर जो दिस कंट्री का नाम से है, वो फ्लोर उसी कंट्री का कुछ ना कुछ थीम से सजा, एंड उस कंट्री का कुछ कुछ जो ब्रांड है वो सब ब्रांड भी उस कंट्री के फ्लोर में है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज तरीके से तो पॉसिबल नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें वैसा है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से घूम लिया। तो ऑलमोस्ट लंदन भी हम लोगों का कंप्लीट है। अभी लंदन से डिपार्ट करके हम लोगों को जाना पड़ेगा इटली।
इस फ्लोर का थीम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इटली का। तो यहाँ जाके बहुत ज़्यादा लोग फ़ोटो खींच रहा था। तो वेनिस में जाके तो फ़ोटो बोट में खींचना तो मस्ट था। देन इटली से निकल के हम लोग चले गए थे टोक्यो। तो टोक्यो का जो शॉपिंग मॉल है वो मुझे सबसे मस्त लगा। तो यहाँ पे जाके मुझे मन कर गया शॉपिंग करने का। मैं तो पागल जैसा हर एक जो शॉप है वहाँ पे ढूंढ रही हूँ। इस फ्लोर में शॉपिंग स्ट्रीट जैसा बना था और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये वाला फ्लोर तो बेस्ट था। तो मैंने क्या शॉपिंग किया और उसके बाद क्या क्या किया और क्या खाना खाया, ये सब आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो तब के लिए थैंक यू सो मच।